अब ये तो गाइस हो गई कि हमारी सिंपल वैल्यूज हैं, राइट, सिंपल प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज हैं। अब सोचो अगर थोड़ा सा हम इसे कॉम्प्लेक्स बना दें, कि अगर मैंने एक ऐप बनाया है, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर ऐप में सेम आपको जरूरत होगी, राइट, किसी उसमें हो सकता है कि बहुत सिंपल, जैसे अगर मैप का हमारा ऐप है तो उसमें अगर माइल्स या किलोमीटर्स में शो करवाना है तो सिंपल क्या होगा गाइस, सिंपल से हमारा एक स्ट्रिंग है उसकी एक वैल्यू सेट होगी, राइट, तो उसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है हमारा क्या, शेयर्ड प्रेफरेंस। लेकिन अब मैं एक दूसरा ऐप बना रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का वो है, मतलब एक बुक ऐप है, एंड उसमें क्या है कि अगर मुझे किसी दूसरे इंसान ने मुझे बुक शेयर करी है उस ऐप के थ्रू, तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, स्टोर करवा सकता हूँ किसमें, अपने ऐप में। तो गाइज मेरे ऑलरेडी यहाँ पे एक बुक है और दो बुक है, राइट। अब मुझे अगर मल्टीपल बुक्स ऑलरेडी मेरी एग्जिस्ट करती हैं और मुझे एक बुक और ऐड करनी है, तो क्या है, एक तो गाइज मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी नई बुक के लिए। अब उस नई बुक के साथ डेटा भी होगा गाइज उसका बहुत सारा, फिर उसको ऐड भी करना पड़ेगा, और जो उसका डेटा होगा वो क्या होगा गाइज, ऑलरेडी क्या होगा, फीड होगा। अब गाइज अगर इन सारे डेटा को मैं शेयर प्रेफरेंस में सेव करूं तो क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो मेरे पास कितने की, अगर मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस में से सेव करूं तो मुझे कितने की एंड वैल्यू पेयर बनाने पड़ेंगे, हर बुक के लिए एक अलग की वैल्यू पेयर, और बुक के अंदर का जो कंटेंट है वो अलग, राइट, उनको भी स्टोर करवाना पड़ेगा। तो गाइज ये क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जैसे बंडल होता है गाइज, बंडल जो सेव इंस्टेंस स्टेट है वो एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को हम सेव करवाते हैं, शेयर प्रेफरेंस है उसे हम सिंपल टाइप के डेटा को सेव करवाते हैं। फिर गाइज जो हमारा तीसरा टाइप आता है उसमें क्या करते हैं हम, ये तो की एंड वैल्यू। तो इस चीज को जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के हमारे डिसएडवांटेज हैं, क्या है हमारा डिसएडवांटेज हमारे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, कि जो कॉम्प्लेक्स है, जब हमारी चीजें काफी बढ़ जाती हैं, सिंपल स्ट्रिंग मतलब की वैल्यू पेयर की हमें जरूरत नहीं है, थोड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशनल डेटाबेस गिवन है। वो डेटाबेस क्या होता है, हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के लिए। एंड बेसिकली हम क्या कर सकते हैं गाइस, जब हमारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हो चुकी है तो हम क्या यूज करेंगे, डेटाबेस यूज करेंगे। कौन सा, रिलेशनल डेटाबेस, अपना एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो बेसिकली इसमें मैं सिंपल आईडी, टाइटल, ऑथर सब क्या कर सकता हूँ, कौन से फ्रेंड ने मुझे शेयर करा है, मैं सब स्टोर करवा के यूज कर सकता हूँ। तो जब हमारा यूज होता है गाइस, जब थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम शेयर प्रेफरेंस या बंडल से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब थोड़ा हमारा डेटा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसे हमें क्या करना है, सेव करवाना है। एंड गाइस यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज मत होना, हम ये चीज कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल क्या है, जो हमारा डेटा है, जो डेटा है वो लॉस ना हो। तो उस लॉस से बचाने के लिए, क्योंकि डेटा परसिस्टेंस हमारा क्या होता है, डेटा सेविंग स्टेट, ओके। तो बेसिकली जो हमारा थर्ड टाइप है, हमारे दो टाइप हो चुके थे ऑलरेडी, ऑन सेव इंस्टेंस और शेयर प्रेफरेंसेस। जो अब हमारा थर्ड टाइप है वो कौन सा है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। और एसक्यूएलाइट डेटाबेस बेसिकली अगर आपका इसका कौन से टाइप का डेटा सेव करता है, ऑर्गेनाइज एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें टेक्स्ट भी आ सकता है, न्यूमेरिक भी आ सकता है, बूलियन डेटा भी आ सकता है। और ये भी क्या वर्क करता है गाइस, कि हमारे बिटवीन द ऐप, अगर मैं ऐप बंद कर दूं और दोबारा खोल लूं तब भी सही वर्क करेगा, फोन रिस्टार्ट कर दूं तब भी बिल्कुल सही वर्क करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक फिजिकल फाइल इसने क्रिएट कर दी डेटाबेस की, जो हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किससे, अपने ऐप्स। अब ये तो हो गया गाइस हमारा वो, जिसमें हम सिंपल टेक्स्ट की मतलब स्ट्रिंग, इंटीजर वैल्यूज, हमारा जो सिंपल था वो यूज कर रहे हैं। अब हो सकता है जो यूजर है उसे क्या सेव करना पड़े, मल्टीमीडिया फाइल सेव करनी पड़े। जैसे अब अगर आप सोच लो हमारा एक पॉडकास्ट ऐप है, राइट, तो जो हमारा पॉडकास्ट ऐप है उसमें क्या सेव करनी है, हमें एक ऑडियो फाइल सेव करनी है। अब हो सकता है क्या इसको, हमारे पास क्या है, इमेज का कोई ऐप है जिसमें इमेज शेयर करनी है या सेव करनी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इमेज का वो स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास बुक रिप्रेजेंटेशन होगा कि ई बुक है कोई, तो ई बुक की हमें वो सेव करवानी है मल्टीमीडिया फाइल, राइट। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, अपना या तो इंटरनल स्टोरेज में हम उस फाइल को सेव करवा सकते हैं, या फिर किस में सेव करवा सकते हैं, अपनी एसडी कार्ड जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज होती है। तो ये कौन सी हो गई गाइस, हमारी फोर्थ परसिस्टेंट डेटा हो गई। फोर्थ परसिस्टेंट डेटा मेथड हो गया, मतलब कि हम डायरेक्टली अब की वैल्यू पेयर या ऐसे ना करवा के, जो हमारी मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, जो बड़ी फाइल्स होती हैं, राइट, जिसको हम अपनी कोडिंग में स्टोर नहीं करवा सकते, उसको क्या करते हैं, इंटरनल स्टोरेज में सेव करा लेते हैं या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव करा लेते हैं। तो ये क्या हो गई गाइस, हमारी फोर्थ परसिस्टेंट डेटा की वो हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आप किस पे चलते हैं गाइस, अपने फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा,
कि आप सोचो, हो सकता है अभी हमारे पास एक डिवाइस था, एक डिवाइस इस पे वर्क कर रहे थे, अब हो सकता है हमारे पास 2 डिवाइस हो सकता है 3 डिवाइस हो, मतलब डेटा मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर हो रहा हो। 4 डिवाइसेस हो गए, 5 डिवाइसेस हो गए, अब आपको एक ही इंफॉर्मेशन मल्टीपल डिवाइसेस पे शेयर करनी है, राइट, मतलब एक्सेस करनी है। तो उसके लिए क्या होता है गाइस, जैसे हमारा सोशल मीडिया एप्स हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप तो नहीं, सोशल जैसे यूट्यूब, फेसबुक हो गया, राइट, जहाँ पे एक सिंगल गाइस मल्टीपल फोन से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये किस पे होता है गाइस हमारा, और इसका एक एग्जांपल और है, जैसे लीडर बोर्ड टाइप, जैसे कोई गेम है, राइट, गेम की जो डेटा होता है उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसको गाइस हम कैसे सेव करते हैं, ये होता है हमारे क्लाउड स्टोरेज पे वर्क करता है। ओके, हम सिंपल क्या करेंगे, इसे अपलोड करेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्लाउड से हम डेटा फेच कर सकते हैं। मतलब जब गाइस हमें ऐसा डेटा सेव करवाना होता है जो हमें मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस करवाना हो, राइट, तो वो किसके थ्रू करते हैं, हम क्लाउड स्टोरेज के थ्रू। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारे पास डेटा परसिस्टेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, एंड जब हमें ऑनलाइन सेव करवाना होता है तो गाइस हम क्या यूज करते हैं, सर्वर का स्टोरेज ऑप्शन यूज करते हैं। तो और फिर एक दूसरा ऑप्शन और भी है हमारे पास एंड्रॉइड में, फायरबेस है। हम सीधा फायरबेस का यूज करके क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर करवा सकते हैं ऑनलाइन अपने ऐप का। अब गाइस फायरबेस का ऑलरेडी मैं इंटरमीडिएट का, जब तक हमारा थोड़ा सा एंड पहुंचेगा, ऑलरेडी हमारा 6 लेसन चला है, जैसे ही हमारा एंड पे पहुंचेगा इंटरमीडिएट एडवांस शुरू करने से पहले पहले मैं फायरबेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो जिन लोगों को फायरबेस में कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गई, हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट हमारा मेथड कौन सा था, ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट, जो क्या था, खाली जब ऐप ओपन होता था उतने टाइम तक वर्क करता था। फिर आया हमारा शेयर प्रेफरेंस। शेयर प्रेफरेंस में की एंड वैल्यू जैसे हमारा बंडल होता था वैसे ही वर्क करता है, बट इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। फोन रिस्टार्ट होने में और या फिर ऐप बंद होने या खुलने के बाद भी डेटा लॉस नहीं होता। फिर आ गया हमारा क्या, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। इसमें क्या स्टोर होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर होता है, और इसमें भी वही टाइम लिमिट सेम है, कौन सी, हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस जैसी। उसके बाद आ गई हमारी कौन सी गाइस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज, जो क्या है डेटा परसिस्टेंट का ही एक तरीका है, बस इसमें क्या होती है गाइस, मल्टीमीडिया फाइल स्टोर होती हैं या फिर बड़ी फाइल स्टोर होती हैं, और ये भी गाइस लॉस नहीं होती जब हमारा ऐप हमारा फोन रिस्टार्ट होता है या कुछ भी अलग चीज होती है। और फिर हमारा फिफ्थ मेथड कौन सा आता है गाइस, हमारा सर्वर, जो ऑनलाइन स्टोरेज है हमारा। ये क्या है गाइस, हम मल्टीपल डिवाइसेस से इसे एक्सेस कर सकते हैं, और इसकी जो टाइम लिमिट है और ज्यादा है। मतलब यहाँ पे गाइस हमारे जितने भी अभी तक थे इसमें ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। अब जो हमारा सर्वर है, अगर हमारा ऐप अनइंस्टॉल भी हो चुका है, फोन स्विच ऑन स्विच ऑफ हो, हमारा ऐप बंद हो जाए या ऐप अनइंस्टॉल्ड भी हो जाए, तब भी हमारा जो डेटा है वो क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो ये तो गाइस हो गया हमारा सिर्फ डेटा परसिस्टेंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कितने तरीके के डेटा परसिस्टेंस होते हैं। आई नो गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें से कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डेटा एसक्यूएलाइट डेटाबेस, सेव्ड इंस्टेंस, शेयर्ड प्रेफरेंसेस पे गाइस अब हम हैं, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस पे अब डिस्कस करते हैं। फायरबेस का भी आगे डिस्कस करेंगे, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज का भी डिस्कस करेंगे। एंड गाइस जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है, इसे दोबारा से 7th आई थिंक और या फिर 8th लेसन में हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा और डीप देखेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे काफी डीप, बट थोड़ा सा और डीप देखेंगे, कुछ और इसकी प्रैक्टिस देखेंगे कि इसे और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अब गाइस हमें सेव जो हमारा डेटा परसिस्टेंट की स्टेट है, हमारी सेव इंस्टेंस हो चुकी है, एसक्यूएलाइट हो चुकी है, हमारी कौन कौन सी बची है, 4th एंड 5th एंड 2nd बची है। तो अब किस पे चलते हैं, अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस पे चलते हैं एंड देख लेते हैं उसमें डेटा परसिस्टेंस हमें कैसे करवाना है और कैसे वर्क करता है। सो गाइस अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें क्या देखना है, शेयर्ड प्रेफरेंस। सो बेसिकली गाइस हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज क्यों करते हैं, राइट। तो शेयर्ड प्रेफरेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जो जैसे हमारा शेप है, राइट, तो उसकी की वैल्यू पेयर हमें करनी है, स्टोर करनी है। एंड स्टोर क्यों करेंगे गाइस, क्योंकि हमने देख लिया कि जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है वो ऐसी चीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिसमें हमें क्या हो जाए, हमारा ऐप बंद हो जाए, राइट, और हमें वो प्रेफरेंस करनी है, सेव रखनी है, इवन तब भी जब फोन रिस्टार्ट हो जाए या सडनली कोई और प्रॉब्लम हो जाए, ऐप हमारा क्रैश हो जाए, तब भी वो हमारी जो प्रेफरेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेव रहनी चाहिए। जैसे अगर मैंने शेप लिया तो मेरे 2 शेप है, कि एक तो मेरी की हो गई, कि शेप का जो कलर है, और उसकी वैल्यू हो गई क्या, रेड। तो गाइज ये वाली जो मेरी प्रेफरेंस सेव करी है मैंने, ये क्या होगी, डिलीट नहीं होगी जब तक हमारा ऐप क्या नहीं हो जाता, अनइंस्टॉल नहीं हो जाता। तो इसमें क्या शेयर्ड प्रेफरेंस में गाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो की एंड वैल्यू पेयर पे वर्क करती है, एंड ये लाइफ साइकिल डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड बेसिकली गाइज ये किस पे वर्क करती है, जो हमारे सेटिंग स्क्रीन होता है, राइट, किसी भी एक ऐप का, उससे क्या होती है,
नेविगेट करनी है। तो ये चीज़ भी देखेंगे हम कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे हेल्पफुल होता है हमारे सेटिंग्स में ये शेयर्ड प्रेफ़रेंस। बट इससे पहले क्या ये देखें हम, इससे पहले क्या देख लेते हैं गाइस, इसके इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जो हमारा शेयर्ड प्रेफ़रेंस होता है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है एंड कैसे वर्क करता है। तो गाइस इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेफ़रेंस फ्रैगमेंट। अब गाइस प्रेफ़रेंस फ्रैगमेंट से पहले एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना, कुछ लोगों ने शायद आई फील एक्टिविटी फ्रैगमेंट पढ़ा होगा। तो एक्टिविटी फ्रैगमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही पुराना हो गया है और डेप्रिकेट हो चुका है। तो अब हम क्या सीखेंगे, प्रेफरेंस फ्रैगमेंट। ओके, एंड इससे पहले कि मैं आपको प्रेफरेंस फ्रैगमेंट बताऊं, पहले सिर्फ क्या समझ लेते हैं, फ्रैगमेंट समझ लेते हैं कि फ्रैगमेंट होता क्यों क्या है। क्योंकि गाइस मैंने फ्रैगमेंट आपको इंप्लीमेंट करके तो दिखाया है, मीवॉक ऐप में करके दिखाया है, आई थिंक हमारे 3rd कोर्स में मल्टीपल स्क्रीन में। बट गाइस बहुत हमारा शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम मैंने वो बताया था आपको, सिर्फ इंप्लीमेंट करके बताया था, उसको कोई लॉजिक नहीं बताया था, राइट। तो पहले फ्रैगमेंट देख लेते हैं कि बेसिकली फ्रैगमेंट होती क्या है, फिर देखेंगे क्या प्रेफरेंस फ्रैगमेंट।